गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी जो 11th क्लास का चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसका जो सेकंड पार्ट है जो बॉक्स के अंदर कवर्ड है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बॉक्स के अंदर कवर्ड है ये एक्चुअली एक आर्टिकल है जो बृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा था, जो कि पब्लिश हुआ था 28 अगस्त 2005 को। तो इसलिए इसमें जो भी डिटेल्स एज वगैरह दिए गए हैं वो 2005 के हिसाब से हैं। अब सबसे पहले इसका टाइटल क्या है? गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट के अंदर जाना मीन्स टू नो अबाउट व्हाट एन आउटसाइडर आर्ट इज। आउटसाइडर आर्ट एक टाइप ऑफ आर्ट है, एक जेनर है जिसमें कि वो आर्ट, वो पेंटिंग्स आती है, वो स्कल्पचर्स आते हैं जो कि ऐसे लोग बनाते हैं जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, जिन्होंने कहीं से कुछ सीखा नहीं, और इसलिए वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस पेंटिंग या उस स्कल्पचर या ऐसी कोई भी आर्ट फॉर्म को बनाने की, वो ऐसे कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो प्रोफेशनली उसके लिए ट्रेंड नहीं है। वो उनके पास इंसाइट है, उनके पास एक मेंटल विजन है जिसकी वजह से वो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज बना सकते हैं, बट दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वंस मेड बाय प्रोफेशनल्स। जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आए हैं वो बनाते हैं जो चीज, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सुंदर नहीं होता, ये भी बहुत सुंदर हो सकता है। बहुत आप जब आगे पढ़ेंगे नेकचंद के बारे में, उनके रॉक गार्डन के बारे में, तो आप इस चीज को और अप्रिशिएट करेंगे कि एक अनट्रेन्ड आदमी भी, एक अनट्यूटर्ड आदमी भी, अगर उसके पास एक इंसाइट है, एक मेंटल विजन है, तो वो कोई भी सुंदर सी चीज बना सकता है। अब आउटसाइडर आर्ट ये हुआ। अब इस एक टर्म है जो कि आर्ट ब्रूट कहते हैं उसको। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है रॉ आर्ट। RAW, रॉ। रॉ मीन्स यूजुअली कच्चा कहते हैं। तो यहाँ पे रॉ आर्ट का सेंस है जो कि बहुत हाई लेवल का नहीं है, जो कि कंप्लीट नहीं है। इट्स इन इट्स डेवलपिंग स्टेज, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। प्लस एक ये भी सेंस है कि इसको जिन्होंने ये टर्म दिया था, ऐसे आर्ट को जिन्होंने ये टर्म दिया था, उनका नाम था जीन ड्यूबफे। वो एक फ्रेंच पेंटर थे। तो प्लस उसके साथ क्या है कि उस वक्त जब वो इस आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे थे, लोगों के सामने इस आइडिया को रख रहे थे, उसी वक्त इंडिया में एक आदमी थे नेकचंद, जो कि एक स्वर्ग बना रहे थे, और उस स्वर्ग का नाम है, आज हम उस चीज को रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, जो कि चंडीगढ़ में है। एक्चुअली जो नेकचंद हैं वो कुछ जंगल है, कुछ एरिया क्लियर करके और कुछ रॉक्स के मदद से और कुछ वेस्ट मटेरियल की मदद से वो स्कल्पचर्स बनाने लगे, मूर्ति बनाना उन्होंने शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस फिगर में है, इस टाइप की बहुत सारी मूर्तियां रॉक गार्डन में हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। 1940s में जब इस आइडिया को लेकर के जीन बफे, जो कि फ्रेंच पेंटर है, वो आए थे, उस वक्त दुनिया में लोगों ने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया था, इसको बहुत माइनॉरिटी टाइप ऑफ आर्ट माना था। लेकिन आज के समय में इंटरनेशनली पूरी दुनिया भर में ये एक कंटेम्पररी फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया, इसका एक अलग ही एग्जिस्टेंस है। इंडिया में नेकचंद को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जा सकता है फॉर दिस आउटसाइडर आर्ट। यह आर्टिकल छपा है 2005 में, और इस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि 80 ईयर ओल्ड नेकचंद, मतलब 2005 में वो 80 साल के हो चुके थे। रॉ विजन एक US बेस्ड मैगजीन है जो कि आउटसाइडर आर्ट जैसे चीजों को ही पब्लिश करती है और फीचर करती है। उसका 2005 के स्प्रिंग में 50th इशू रिलीज हुआ था, और उसमें उन्होंने नेकचंद के बारे में और नेकचंद के वर्क्स को फीचर किया था। और उस रॉ विजन का जो 50th इशू था, उसके कवर पेज में उन्होंने नेकचंद का एक वर्क है विमेन बाय वाटरफॉल, एक स्कल्पचर है, उसका पिक्चर उसमें डाला था, कवर पेज पे डाला था। ऐसा माना गया। अब इन चीजों को जब हम देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि अगर एक आदमी अपने सपनों को जीने की कोशिश करता है तो वो काफी ऊंचाइयों तक चला जाता है। जैसे नेकचंद ही थे, उन्होंने एक छोटे से फॉरेस्ट को क्लियर करके अपना काम करना शुरू किया था, और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा रॉक गार्डन जैसी खूबसूरत चीज बन जाती है। हाँ, ये बात सही है कि आउटसाइडर आर्ट अभी रॉ स्टेट में है, वो आर्टिस्टिक या कल्चरली उतना डेवलप्ड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि एक आउटसाइडर आर्ट में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम अ टिन
अ सिंक टू अ वेस्ट फ्रॉम अ कार, कोई टूटा फूटा कार है, कोई डैमेज्ड कार है, उसके पार्ट्स को भी आप यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज एनीथिंग इन आउटसाइडर आर्ट. अब एक स्विस कमीशन जो यूनेस्को एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, उसकी जो स्विस कमीशन थी वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी नेकचंद के वर्क से, क्योंकि उसने आफ्टर ऑल नेकचंद एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है भी, कि कैसे एक इंसान अपने सपने के सहारे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. तो उसने ये डिसाइड किया कि नेकचंद के वर्क को एग्जिबिट किया जाए, उसका प्रदर्शन किया जाए, लोगों को उसके बारे में बताया जाए, समझाया जाए. तो इस वजह से उसने 2005 के अगस्त में ये आर्टिकल रिलीज हुआ है और इसमें लिखा है कि स्विस कमीशन ने ये डिसाइड किया कि अक्टूबर से वो एक 5 महीने का इंटरैक्टिव शो रखेंगे जिसका कि नाम होगा रेल्म ऑफ नेकचंद. रेल्म ऑफ नेकचंद, रेल्म का मतलब होता है किंगडम. तो आफ्टर ऑल जो रॉक गार्डन है वो नेकचंद का एक किंगडम ही तो है. तो उस तरह से उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की नेकचंद को ऑनर करने की, इज्जत करने की, रिवॉर्ड करने की. लेकिन नेकचंद का ये मानना है कि उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही है जब वो अपने गार्डन में जाते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे वहां पर एंजॉय कर रहे हैं उनके क्रिएशन से, तभी उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और वही उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. और जो स्विस कमीशन थी जिसने कि ये एक इशू किया कि हर जगह वो एग्जिबिट करेंगे, खासकर यूरोपियन स्टेट्स में, तो वो स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इटली और फ्रांस के जो टॉप मोस्ट म्यूजियम्स थे हर जगह वो शो चला. वहां पर लोगों को नेकचंद के वर्क्स के बारे में बताया गया, उसका एग्जीबिशन किया गया. सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होप आपको समझ में आया हो. फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो एक चैनल है क्रैक मैथमेटिक्स विद दीपशिखा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है. सो प्लीज गो देयर. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप वहां पे पूछ सकते हो. See you in the next video. Till then, keep smiling. Have wonderful days. और अगर ये चैप्टर आपको समझ आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए. और अगर आपको इंग्लिश में कोई और चैप्टर में प्रॉब्लम है या फिर इसके क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. थैंक यू.